Hello everyone, my name is Milan Gupta and you are watching me on my YouTube channel English Does। दोस्तों, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में जो भी सीखा वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर किस तरीके से एक सामान्य सेंटेंस को हम बनाते हैं ये सीखा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे बताने वाला हूँ ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यानी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर रहती है। जानना चाहते हैं सेंटेंस क्या है? देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन सभी टॉपिक को हम आज की इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। देखिए होता क्या है, इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स है वो है हैज, हैव, हैड जो कि कॉमन होता है, एंड विल हैव। सिर्फ ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, यानी कि हैज और हैव को कहां लगाया जाता है, किन सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जाता है, ये याद करवाऊंगा आज मैं आपको। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हैड का कैसे यूज करते हैं, और तीसरा विल हैव को हम किस तरीके से सेंटेंस में अप्लाई करते हैं और इनका मीनिंग क्या हो जाता है नो एक्शन के सेंटेंसेस के अंदर, यानी कि ऐसे वाक्यों के अंदर जिनके अंदर क्रिया नहीं होती, वर्ब नहीं होती। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनके रूल्स को समझना होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना कंफ्यूजन होता है कि बच्चों को बुक्स के अंदर ये टॉपिक समझ में ही नहीं आता, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि इस टॉपिक को समझना कितना आसान है। बिल्कुल सिंपल एंड इजियर वे में आपको बताऊंगा और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए वीडियो को। ही, शी, इट और एक नाम, यानी कि एक नाम का मतलब है जैसे कोई एक नाम हो, जैसे रोहन होगा या सोनाली हो गया, राइट, या दीपिका हो गया, कोई भी एक नाम होगा। ही, शी, इट और कोई एक नाम अगर होता है तो उनके साथ आप लगा सकते हैं हैज, राइट, उनके साथ पास्ट टेंस में लगा सकते हैं हैड, और उनके साथ फ्यूचर में लगाएंगे विल हैव। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि हैड और विल हैव जो होता है ये बिल्कुल कॉमन होता है। आई, यू, वी और दे, इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लेके चलनी होती है हैव, पास्ट टेंस में हैड एंड फ्यूचर टेंस में विल हैव। तो यानी कि आपको यहां तक समझ में आ गया। वीडियो को बार बार देखिए, इसको याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको इस ट्रिक को समझ में आ गया कि किसके साथ क्या लगाते हैं, तो आप समझ लीजिए ग्रामर के एंड तक जब तक ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती रहेंगी आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा। सेंटेंस फ्रेम करते समय, किसी से बात करते समय, किसी से कम्युनिकेट करते समय आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, एंड यू विल टेक वेरी लेस टाइम टू फ्रेम अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स। सो प्लीज गेट रेडी विद मी एंड आई एम गोना टीच यू दैट हाउ टू यूज these helping verbs in particular sentence, right? तो पहले हम एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा कि उसके पास घर है। अब कई लोग तो ऐसे हैं ना जिनके पास दुनिया में अपने खुद के घर ही नहीं है, लेकिन हमें बोलना है उसके पास घर है। तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? उसके क्या मतलब क्या है? यहां पर अगर उसके का संबंध किसी लड़की से है या किसी लड़के से है, ये जब हम सेंटेंस बोलते हैं, ये सेंटेंस में जब हम बात करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो एक मोहन है या वो शीला है, हमें पता होता है। तो उसी हिसाब से हम मान लीजिए किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे शी। शी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? उसके, यानी कि कोई एक, हमें एक हीरो पता है या हीरोइन पता है इस सेंटेंस की, ठीक है। तो हमने क्या लगाया? उसके शी। शी के साथ हम क्या लगाते हैं? देखिए शी के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? पास है, यानी कि ये एक प्रेजेंट टेंस है और उसके पास कोई चीज है, यानी कि वो पोजेशन करती है, अधिकार करती है किसी चीज पे। मेरा अधिकार इस पेन पे, ये पेन किसका है, ये मार्कर किसका है, ये मेरा मार्कर है, राइट। जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को जिस फोन से बना रहा हूँ, जो मेरे सामने है, वो फोन भी मेरा खुद का है। तो मैं इस फोन का मालिक हूँ, यानी कि ये फोन मेरे पास है, और ये मार्कर मेरे पास है, ये टाई मेरे पास है, और सबसे बड़ी बात है ये वॉच मेरे पास है। तो मैं बोलूंगा आई हैव अ वॉच, आई हैव अ टाई, आई हैव अ मार्कर एंड आई हैव अ मोबाइल फोन। तो अब समझ आया? तो देखिए हम क्या लगाएंगे? उसके पास क्या चीज है प्रेजेंट के अंदर, जो प्रेजेंट में है, अभी भी उसके पास है, तो हम लगाएंगे शी हैज, और क्या है उसके पास? अ हाउस, एक घर है उसके पास। शी हैज अ हाउस। आप समझ रहे हैं किस तरह से मैंने सेंटेंस बनाया? इस तरीके से आप भी आज ही से इस सेंटेंस को प्रेजेंट में बोलने की कोशिश कर सकते हैं। अपने घर के कमरे में बैठे रहिए और बिल्कुल चुपचाप सोचिए आपके कमरे के अंदर ऐसी क्या चीज है। जो कुछ भी आपके घर के अंदर आपका ही तो है, मेरा थोड़ी है। तो उसको आप बोलेंगे आई हैव अ वॉच, आई हैव अ शर्ट, आई हैव 2 hands, मेरे पास 2 हाथ भी हैं, आई हैव अलमीरा,
इस तरीके से घर के अंदर जो भी सामान है आई हैव लगा के आप उसको बोलते जाइए और वो चीज आपकी होती चली जाएगी, राइट। इसी तरीके से आपको क्या करना है, शी के केस में, यानी कि शी के केस में आपको बोलना है शी हैज। तो इस तरीके से आई के केस में आप क्या लगाएंगे, आई के केस में लगा रहे हैं आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, राइट। यहां पे हम क्या लिखेंगे, मेरे पास एक, और हमने लिखा घड़ी है। तो आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इस तरीके से आई हैव का कॉम्बिनेशन आप बना के चलेंगे और ही शी इट और एक नाम के साथ आप उसके पास का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, यानी कि शी हैज, ही हैज, इट हैज एंड रोहन हैज, सोनाली हैज। इस तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ही शी इट और एक नाम के साथ प्रेजेंट में हैज होता है और इन्हीं के साथ आई यू वी दे के साथ प्रेजेंट में हैव का यूज किया जाता है किसी चीज को पोजेशन करने के लिए, यानी कि अधिकार करने के लिए। मान लीजिए आपके पिताजी एक कार लेकर आते हैं नई नई खरीद के, तो आप अपने फ्रेंड को फोन पर क्या बोलेंगे कि माई फादर हैज अ न्यू कार। माई फादर, अब माई फादर एक सिंगुलर है, राइट। तो एक नाम हो गया माई फादर, माई फादर, माई फादर सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, है, क्योंकि अभी है ना, अभी तो लाए हैं ना कार खरीद के, अब तो उनके पास है ना। तो माई फादर हैज अ कार, मेरे पापा के पास एक कार है, राइट। इसी तरीके से अगर इस सेंटेंस को हम पास्ट में लेके जाते हैं, यानी कि जो चीज हमारे पास पहले तो थी लेकिन आज अभी हमारे पास नहीं है, तो उस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, सारे सब्जेक्ट सब कुछ सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। बस आपको ये करना है कि आपका सेंटेंस जो है, क्योंकि वो चला गया, उसके पास एक घर था, यानी कि वो पास्ट टेंस में चला गया, तो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर करना है हैड, राइट। इन द सेम वे यहां पर आई के साथ क्या लगाना है, हैड। आई हैड अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी, टूट गई, अब मेरे पास नहीं है, तो हम बोलेंगे मेरे पास एक घड़ी थी। ये हम हो गए पास्ट टेंस के अंदर। तो पास्ट टेंस में हैड होता है, कॉमन होता है, सबके साथ लगता है, इनके साथ भी हैड और इनके साथ भी हैड। तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, आप बोलेंगे मेरे पास 4 दोस्त हुआ करते थे, तो आप ऐसे बोलेंगे मेरे पास 4 दोस्त थे, तो वो आप बोलोगे आई हैड 4 फ्रेंड्स व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, जब मैं 10वीं क्लास में था तब मेरे पास 4 दोस्त थे। आप बोलोगे आई हैड ओल्ड बुक्स, मेरे पास पुरानी किताबें थी। आई हैड, शी हैड, यू हैड, दे हैड, वी हैड, माई फादर हैड अ गुड जॉब, मेरे पिताजी के पास एक अच्छी नौकरी थी। इस तरीके से जो भी चीज पहले हमारे पास होती थी उसके लिए हम लगाएंगे हैड, राइट। अब अगर सोचिए आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे जाके भविष्य में आपके पास एक बहुत अच्छी नौकरी होगी। जो चीज फ्यूचर में आपके पास होगी, जिस पर आपका अधिकार हो जाएगा, उसमें आप लगाएंगे विल हैव, राइट। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको रख करके कि कैसे सेंटेंस बनेगा। देखिए यहां से हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं आप, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सोनिया के पास घर होगा, यानी कि सोनिया अब मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, अब आगे जाके वो एक घर खरीदेगी, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब नहीं लगानी, तो हम बोलेंगे सोनिया के पास एक घर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे सोनिया, राइट, हमने लिखा सोनिया और हम लगाएंगे विल हैव। सोनिया विल हैव अ हाउस, सोनिया के पास एक घर होगा, अभी नहीं है और ना था, फ्यूचर में उसके पास जो चीज होगी जिस पे उसका अधिकार होगा, तो अधिकार होने के केस में हम विल हैव लगाएंगे, सोनिया विल हैव अ हाउस। क्लियर है। अगर आपको बोलना है मेरे पास एक बहुत अच्छी दुकान होगी या मेरे पास बहुत सारी नॉलेज होगी, तो आप बोलोगे आई विल हैव a lot of I will have a lot of knowledge, मेरे पास बहुत सारी नॉलेज होगी, I will have a lot of knowledge, राइट। इस तरीके से आप will have का यूज करके सेंटेंस को पास के जो आपके पास होगा फ्यूचर के अंदर, उसको अपने पास रखने के लिए आप उसमें पोजेशन दिखाने के लिए विल हैव का यूज करते हैं। नीचे आ जाते हैं, आप लगा लीजिए, आपको बोलना है कि उनके पास पैसा होगा, they will have
मनी, उनके पास पैसा होगा, या फिर आप लिख सकते हैं WEALTH, वेल्थ, वेल्थ माने भी मनी ही होता है। दे विल हैव मनी या दे विल हैव वेल्थ। अब आप लगा सकते हैं, मान लीजिए आई विल हैव मेरे पास होगा, तो आप लिखेंगे आई विल हैव अ गुड जॉब, आई विल हैव अ गुड जॉब सून, सून माने जल्द, यानी कि जल्द मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी। आई विल हैव अ गुड जॉब सून। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम बिना वर्ब के भी इतनी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो क्यों ना आप इस इंग्लिश को अपनी डेली रूटीन में लाएं, यूज करें। आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, यू हैव ब्यूटीफुल आईज। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए और देखिए चुटकियों में कैसे आप इन सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे। एक बात यहां पर ध्यान रखना है, आपको रूल्स को माइंड में सेट करके रखना है, राइट, जो कि इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं पोर्शन है, पार्ट है। तो इसको आपको माइंड में रखना है और इस तरह से धीरे 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 बोलते रहिए दोस्तों। आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। और कभी भी अगर साइकिल चलाना सीखना है ना दोस्तों आपको, तो उसको उस पर बैठना पड़ेगा और उसको बैठ करना आपको गिरना पड़ेगा। अगर आप किसी को साइकिल चलाते हुए देखेंगे ना, तो आप खुद चलाना कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको सेल्फ एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो दोस्तों मेरे साथ आइए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, राइट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, 1 to 1 आप मुझसे बात कर सकते हो। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पर्सनली भी डिटेल्स दे सकता हूं और मैं आपको कुछ खूब सारे क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे, राइट। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।